तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों से हमें इंतज़ार था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आएँगी, कितनी वैकेंसी आएँगी। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है आपके एसएससी ने, प्रॉपर नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। आप जाकर ये चेक कर सकते हैं एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। आप अपने क्रोम पे सर्च करेंगे ssc.gov.in और वहाँ पर एक इस तरीके का इंटरफ़ेस ओपन होकर आएगा। और फिर आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये प्रॉपर आपकी वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और जब आप इसे ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा ये फटाफट से। अभी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है तो थोड़ा सा ओपन होने पे टाइम ले रहा है। क्या हुआ भाई साहब, ओपन नहीं हो गया क्या? अगर ओपन नहीं होगा तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम ऐसे वक्त पे धोखा देते हो। चलो, तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन ये प्रॉपर डाउनलोड करके रखा था। ये अभी शायद एक्चुअली क्या है कि साइट पे ये बहुत ज़्यादा लोड होगा, सभी लोग सर्च कर रहे होंगे और इसलिए अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है वेबसाइट। मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, कांस्टेबल जीडी इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डेट दी गई है 1 दिसंबर 2025 से लेकर 23 दिसंबर 2025 को तक आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट जो है वो आपकी है 31 दिसंबर 2025 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप फी पेमेंट कर सकते हैं 1 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो आप उस पे करेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जो भी कमीशंस है वो आपको मोस्टली एक चांस देते हैं कि आप अपने फॉर्म पे करेक्शन कर लें, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक। टेंटेटिव शेड्यूल्ड फॉर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, सीबीई बोलते हैं और कई बार सीबीटी भी बोलते हैं। तो जो आपका सीबीई होने वाला है वो आपका फरवरी अप्रैल 2026 के बीच में आपका होने वाला है। मतलब फरवरी से स्टार्ट होगा, अप्रैल 2026 तक आपका ये रहने वाला है। ये तो बात हो गई एग्जाम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है ये नीचे। हाँ, पे स्केल की बात करें, जो एसएससी जीडी होता है वो आपका 21,700 पे स्केल 3 के अंदर आता है, पे लेवल 3 पे आता है। 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपकी यहाँ पर सैलरी होगी फॉर ऑल द पोस्ट। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। देखो, डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं। बीएसएफ में कितनी वैकेंसी है टोटल, यहाँ पर इतनी दी गई है। तो बीएसएफ में आपकी टोटल वैकेंसी है 524। और एस सी एस टी ओबीसी के लिए यहाँ पर टोटल आपकी जो है ये मेल के लिए है और यहाँ पर फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए कि मतलब मेल के लिए अलग वैकेंसी है, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी है। मेल के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी बीएसएफ में 78 है, एस सी एस टी 58 है, ओबीसी आपकी 113 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 53 है और अनरिजर्व 222 है। टोटल यहाँ पर मेल के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 524 है, फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 616 है टोटल। सॉरी, 92 है, माफ कीजिएगा। ये आपकी यहाँ पे 92 वैकेंसी। इसके अलावा इसी तरीके से आपके सारे डिपार्टमेंट्स में सीआईएसएफ की बात करें तो एससी के लिए 1918 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1391 है, ओबीसी के लिए आपकी 2900 आपकी 58 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1321 है, अनरिजर्व के लिए 5547 है। टोटल वैकेंसी 13,135 है। फीमेल के लिए वैकेंसी है 1460, टोटल आपकी 14,595 वैकेंसी। एसएसबी पे भी इसी तरीके से है, टोटल आपकी 1764 है। आईटीबीपी के लिए आपकी वैकेंसी है 1293 और जो एआर है उसके लिए आपकी वैकेंसी आपकी टोटल यहाँ पर 1706। एसएसएफ पे टोटल वैकेंसी 23 है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है वो 25,487 है, 87 है। ये आपकी बढ़ भी सकती है, मतलब बढ़ेगी ही, ऑब्वियस सी बात है, घटती तो कभी नहीं है। ये आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी बढ़ भी सकती है, बढ़कर आपकी 30,000 40,000 भी हो सकती है वैकेंसी ये। 10% वैकेंसीज आर इन मार्क्ड फॉर द एक्स सर्विसमैन। इनमें से जो 10% वैकेंसीज हैं वो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपकी मार्क की गई हैं। इसके अलावा और नीचे चलेंगे तो वो सारी चीजें कि इंडियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसके अलावा
एज लिमिट जो है वो आपकी 1/1/2026 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज लिमिट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द क्रूशियल डेट फॉर एज reckoning is fixed as 1/1/2026 in accordance with the provision of the DOPT। फिर यहाँ पर उनका सीरियल नंबर दे रखा है 14/7/1988 अकॉर्डिंगली। ठीक, कैंडिडेट मस्ट बी 18 to 23 ईयर्स एज ऑन द 1/1/2026, यानी कि जो भी कैंडिडेट 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, और कब ये डेट मेजर की जाएगी, 1/1/2026 को, यानी 1 जनवरी 2026 को न्यू ईयर पे आपकी एज जो है वो 18 साल से 23 साल के बीच में यहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर, साथ ही साथ यहां पर प्रॉपर डेट भी दी गई है कि जो भी बच्चे 2/1/2003 के पहले पैदा हुए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट लेटर देन 1/1/2008, जो 1/1/2008 के बाद पैदा हुए हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए आपका यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, मतलब मिलिट्री सर्विस को डिडक्शन करने के बाद 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपका दिया गया है। इसके अलावा फिर जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियॉट, जो 1984 के दंगे पे जो लोग मारे गए उनके बच्चों के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो ओबीसी है ये आपका ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए 5 साल। अगर आप ओबीसी हैं और आपके जो मतलब आप उनके बच्चे हैं जो 1984 पे शहीद हुए लोग, मारे गए लोग, उनके बच्चे हैं, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8 साल है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 10 साल यहाँ पर इस तरीके से ये दिया गया है। तो ये तो बात होगी एज क्राइटेरिया के बारे में, कि रिलैक्सेशन के बारे में बात होगी। और अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्जामिनेशन सीबीई होगा, सभी को पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं? ठीक है। हाँ, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो सभी को पता है कि 10th आप पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो ये सारी चीजें जो जनरल चीजें होती हैं वो जनरल चीजें यहाँ पर भी लागू होंगी। और इस पर आपका, हाँ, इसके अलावा इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, इसके अलावा जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, मतलब 5% आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप अ, आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 3% दिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 2% दिया जाएगा। इसके अलावा द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क्स विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू अ कैंडिडेट who has opted for the incentive bonus marks for an NCC certificate in the online application form. If a candidate has not indicated that or she is an NCC certificate holder in the online application form. एक चीज और इंपॉर्टेंट, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय वहां पर एक ऑप्शन आएगा और वहां पर आपको टिक करना होगा कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ए है, बी है, सी है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन, मतलब 5% जो है वो आपको दिया जाएगा ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। अदरवाइज आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है उसके संबंध में हम प्रॉपर एक सेशन करेंगे जब प्रॉपर वेबसाइट आपकी चलेगी। अभी तो इस पे बहुत ज्यादा लोड है, देखो कितनी देर बाद ये ओपन हुआ है। तो अभी तो इस पे बहुत ज्यादा लोड है, और जब प्रॉपर वेबसाइट चलेगी आपकी तो प्रॉपर मैं आपको एक सेशन कर दूंगा जिसपे फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, उससे संबंधित पूरा एक सेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ठीक, अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस वगैरह के बारे में। तो वो हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे जिसपे हम लोग सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या तरीका है फॉर्म फिल करने का, कौन सी आपको यहाँ पे वैकेंसी सेलेक्ट करनी है, आपको किसके लिए फॉर्म फिल करना है। वो सारी बातें हम लोग करेंगे एक अगले सेशन के अंदर। तो इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहे कैरियर क्रैक हब के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।